दिस इज ओनली हेल्दी एंड साइंटिफिक वे टू लूज वेट। तो शुरुआत में आपका वेट तो कम हो जाएगा, बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। वेट लॉस तो हो गया, बट हार्ट कंडीशन आ गई तो क्या करोगे? आज के वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाता है, एंड दैट टॉपिक इज कैलोरी काउंटिंग एंड मेजरमेंट ऑफ फूड। 10 कॉमन सवाल, ये वीडियो देख लोगे तो आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप कल से अच्छे से कैलोरी काउंटिंग कर पाओगे, बिकॉज ये वीडियो वेट लॉस के लिए इतना जरूरी है, यू हैव नो आइडिया। ये वीडियो नहीं समझे तो वेट लॉस आपका सही से नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वीडियो शुरू करें, सवाल शुरू करें उससे पहले मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। ये चैनल पे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं, आत्मनिर्भर बनाऊं व्हेन इट कम्स टू ईटिंग हेल्दी। तो वीडियो अच्छा लगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तभी ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड जो लोग मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं, शर्म करो यार, फ्री में सब्सक्राइब कर लो। चलो पहले सवाल पे जाते हैं। इज वेट लॉस रियली जस्ट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरी आउट, और डू इंडियन हार्मोन्स एंड हेवी बोन्स वर्क डिफरेंटली? वेल, इंडियंस मार्स या वीनस या प्लूटो से नहीं आए हैं, तो सारा जो न्यूट्रिशन साइंस ह्यूमन बीइंग्स पे काम करता है वो इंडियंस पे भी करेगा। रही बात सीको, कैलोरी इन कैलोरी आउट की, तो यस, वेट लॉस इज अबाउट दैट। आप कोई भी डाइट ले लो, डिटॉक्स ले लो, ओजेम्पिक ले लो, कीटो ले लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग ले लो, जीएम डाइट ले लो, दीक्षित डाइट ले लो, डिमका ले लो, फलाना ले लो, सब कुछ इवेंचुअली कैलोरी डेफिसिट पे ही काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन में जिंदा रहने के लिए, आपकी एक्टिविटीज करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। आपको उससे 300 से 700 कैलोरीज कम खानी है, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट या घाटा। घाटा हुआ तो आपको चाहिए था 2000 कैलोरीज, लेट्स से आपने खाई है 1500, तो वो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा तो लगेगी। वो आपकी बॉडी, आपके शरीर में जो फैट स्टोर है उसको यूज करके अपना काम चलाएंगी। आपका फैट यूज होगा, फैट कम होगा, आपका वजन कम होगा। दिस इज ओनली हेल्दी एंड साइंटिफिक वे टू लूज वेट। बाकी सारी चीजें आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ना कोई साइड इफेक्ट देंगी। एंड सारे जो डाइट्स है ना, वो इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं। वो बोले या ना बोले, अगर आप उसको डिकोड करोगे तो इसी पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिटॉक्स डाइट पे जाते हो, 10 दिन के लिए सिर्फ जूस पी रहे हो, क्या कर रहे हो? आप खाना कम खा रहे हो, आप कीटो खा रहे हो, कीटो कर रहे हो, उसमें कार्ब्स नहीं खा रहे। इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा डाइट कार्ब रिच है, तो हम जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खा जाते हैं। कीटो में कार्ब्स है ही नहीं, तो यू आर नॉट ओवर ईटिंग। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो वो डेफिसिट की वजह से ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें, सारे अलग अलग डाइट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, और हाउ दे आर एसोसिएटेड विद सीको, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी इन, कैलोरी आउट, उसका डिटेल्ड वीडियो मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखो तो आपका दिमाग और क्लियर होगा, एंड नाउ यू विल बिलीव ऑन सीको मोर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू आई काउंट कैलोरीज इन अ होममेड रोटी और अ बोल ऑफ दाल व्हेन एवरी हाउस यूजेस अ डिफरेंट साइज ऑफ बोल? बोल से यूज करना बंद करना पड़ेगा आपको। एक बार स्केल पे रख के मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। मैंने किचन स्केल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, देखो। बट वो पूरी जिंदगी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मेरे को पनीर 100 ग्राम खाना है, तो पनीर एक बार मैंने कटोरी में स्केल पे रख के देख लिया ना, तो मेरे आंखों को पता है, मेरे ब्रेन को पता है कि 100 ग्राम पनीर कितना दिखता है। सेम विद दाल, सेम विद चावल। एक बार स्केल पे देख लो तो आप अंधेरे में तीर नहीं मारोगे। अभी भी आप मेजर तो कर ही रहे हो। आपको चावल बनाना होता है 4 लोगों के लिए, तो आप 1 कटोरी या 2 कटोरी चावल लेते हो ना, आप पूरा डब्बा या टंकी पतीले में नहीं डालते हो। 4 लोग खड़े रह के ऐसे नहीं कर रहे हैं ना। 1 कटोरी 2 कटोरी क्या है? मेजरमेंट है। आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। एक बार कंसल्ट करके अपना मेजरमेंट फिगर आउट करो, उसको स्केल पे देखो, एंड देन फिर बोल में कन्वर्ट करो। आपका ब्रेन रिमेंबर करेगा। आप गिन के 15, 20, 30 चीजें बनाते हो घर पे, उसका सबका एक बार मेजरमेंट आपको पता चल गया, यू आर ईटिंग हेल्दी इन द राइट अमाउंट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू से कि मैं घर का सात्विक खाना शुद्ध खाती हूँ, जरूरत से ज्यादा खाया तो वो भी नुकसान ही करेगा, इसलिए आपका वजन नहीं कम हो रहा है। तो सोचो इसके बारे में। Let's go to the third question. If I eat 1500 calories of junk food versus 1500 calories of घर का खाना, will I still lose the same amount of weight? Well, thermodynamics या सीको के प्रिंसिपल के हिसाब से yes you will, बट ओनली फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज जो कैलोरी डेफिसिट है वो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर के बैलेंस में आना चाहिए। तो शुरुआत में आपका वेट तो कम हो जाएगा, बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने प्रोटीन और फाइबर सही से नहीं लिया है या बैलेंस खाना नहीं लिया, तो आपको और क्रेविंग्स होंगी, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और आपका वेट कहीं ना कहीं जाके अटकेगा। तो जंक फूड से भी वेट लॉस तो होता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, बिकॉज वेट लॉस करना इज नॉट द अल्टीमेट गोल ना। आपने तली हुई चीजें खा के वेट लॉस तो कर लिया, फिर हार्ट कंडीशन आया, हार्ट अटैक आया, डन। फैटी लिवर हुआ, लिवर सिरोसिस हुआ, डन। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द ऑयल इन द तड़का और द शुगर इन माई 3 cups ऑफ चाय रियली एड अप टू इनफ कैलोरीज टू स्टॉल? ऑफ कोर्स यार, शुगर इन चाय से ज्यादा तड़का तेल, एक चम्मच तेल में अराउंड 130 to 150 कैलोरीज होती है। वो तो हम पराठे पे ऐसे ही लगा देते हैं। तो हमारे किचन में सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस थिंग इज घी, बटर या ऑयल। कोई भी ऑयल यूज कर रहे हो आप, जरूरत से ज्यादा शुद्ध
देसी गाय का, गीर गाय का घी भी है ना, वो भी जरूरत से ज्यादा लिया तो वो कैलोरीज ऐड करेगा। एंड ये आयुर्वेदा चरक संहिता में भी लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये प्रिंसिपल छोड़ रहा हूँ। अतिमात्रशन पढ़ो इसके बारे में जरा, तो यू विल गेट टू नो। बट चीनी ऑन द अदर हैंड, 3 कप्स ऑफ चाय, 1 चम्मच चीनी डाली, 30 कैलोरीज है उसके अंदर, 40 कैलोरीज है मैक्स, चिल है। ट्राई करो सारी चीजें फिट इन करने का, फैट भी, ऑयल भी, शुगर भी, अपनी कैलोरी बजट में, एंड आपका वेट लॉस होगा, वो कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सवाल, I've been eating 1200 calories for months but the scale hasn't moved. Has my metabolism crashed or Seco is a lie? ये 1200 कैलोरीज कैसे आपको पता चली? आपको आपके एज, सेक्स, हाइट, वेट एंड डेली फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से आपका मेंटेनेंस कैलोरीज फिगर आउट करना है। लेट्स से वो 2000 है, उसमें से आपको 300 से 700 कैलोरीज कम करनी है। मतलब 2000 है तो उसमें से आप 1300 से 1700 के बीच में कैलोरीज खानी। आई डोंट नो वेयर यू गॉट दिस 1200 का नंबर फ्रॉम। वो डेफिसिट है या नहीं है मुझे नहीं पता। 1200 कैलोरीज क्या आप कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर के बैलेंस से खा रहे हो? बिकॉज कैलोरी डेफिसिट को काम करने के लिए आपकी बॉडी में सही लेवल ऑफ हार्मोन्स होना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब आप प्रोटीन्स और फाइबर और हेल्दी फैट्स भी खा रहे हो, आप सही से नींद ले रहे हो, सही से स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, सही से मूवमेंट वगैरह कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। अगर आपका वेट अटका है तो क्यों अटका है, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, स्टक वेट। बट सिर्फ 1200 कैलोरी आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। यू हैव टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड फाइंड आउट कि आपको एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज चाहिए और वो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर के बैलेंस से कैसे आ सकती हैं आपकी डाइट में। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, कोई नहीं रोक सकता आपके वजन को जाने से। Next question is, if I starve all day and eat my entire 1500 calories quota in one meal, is it still Seco or will I get fat? It's still calorie deficit, but वो सबके लिए सस्टेनेबल नहीं है। आप 1 मील अ डे की बात कर रहे हो, ओमैड डाइट जिसको बोलते हैं। अगर आपका रेजिलियंस इज क्रेजी एंड 24 घंटे में आप 1 मील खा के सस्टेन कर रहे हो और वो मील में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर का बैलेंस है, तो आपका वेट लॉस तो होने ही वाला है। बिकॉज थर्मोडायनामिक्स इज यूनिवर्सल, हर जगह पे काम करेगा। सस्टेनेबल नहीं, डिफिकल्ट। आपको बहुत हैंग्री हो सकते हैं, मूड स्विंग्स आ सकते हैं। इट्स नॉट सस्टेनेबल टू लॉट ऑफ पीपल एंड वो करने की जरूरत नहीं है। आप 1500 कैलोरी 4 मील में डिस्ट्रीब्यूट करके भी खा सकते हो, 1 मील में खाने की जरूरत नहीं है। Last 4 questions. I track everything at home, but how do I count calories at an Indian wedding or restaurant where everything is swimming in butter? Well, simple जवाब is don't. एक रेफरेंस आइडिया ले सकते हो आप AI या गूगल वगैरह यूज करके, बट डोंट। मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी शादी वगैरह पे जाता हूँ तो सबसे पहला मैं घर से प्रोटीन और फाइबर खा के जाता हूँ, सो दैट मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ हो और मैं वहाँ जाके ओवर ईट नहीं करूँगा। 2, वहाँ जाके मेरे को जो ट्राई करना है मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करता हूँ। 3, दूसरे दिन मैं एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेता हूँ या 1 मील स्किप कर लेता हूँ, बिकॉज कुछ तो कैलोरीज ज़्यादा गई होंगी, बिकॉज आई कुडंट ट्रैक इट। बट डोंट वरी अबाउट इट। हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 1-2 बार आपने ऐसा कोई मील ले लिया, जस्ट कॉम्पनसेट बाय स्किपिंग अ मील और डूइंग मोर वर्कआउट द नेक्स्ट डे। As long as that's not happening every day, you're good. Next, my smartwatch says I burned 500 calories in the gym. Can I now eat an extra 2 samosas tonight and stay in my deficit? No. 1, smartwatch पे जो कैलोरी बर्निंग वगैरह दिखाते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता है। 2, you cannot outdo bad diet with workout. Occasionally चलता है, but you cannot on a regular basis, because जो गंदा वाला खाना है, ट्रांस फैट्स है, वो आपको ओवरऑल हेल्थ इश्यूज भी दे रहा है। मैंने शुरुआत में भी बताया, वेट लॉस तो हो गया बट हार्ट कंडीशन आ गई तो क्या करोगे? तो खाना तो क्लीन और बैलेंस होना बहुत जरूरी है। Last 2 questions. Do healthy fruit juices, coconut water count toward my calories or are liquid processed differently by the body? सारी चीजों में कैलोरीज हैं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी और पानी को छोड़ के। तो चाय में भी है, जूसेस में भी है और कोकोनट वाटर में भी है। तो खाना आप लिक्विड फॉर्म में डालो, सॉलिड फॉर्म में डालो, कैलोरीज तो जाएंगी आपकी बॉडी में। दे आर नॉट प्रोसेस्ड डिफरेंटली। वन थिंग दैट कैन हैपन विच इज नेगेटिव इज, जब भी आप फ्रूट जूस लेते हो इन कंपैरिजन टू फ्रूट अक्खा या फ्रूट स्मूदी, वो जल्दी नीचे चला जाएगा आपकी बॉडी में। लिक्विड्स गो क्विकर, तो आपको बार बार वापस से भूख लग सकती है। तो अगर आप फ्रूट जूसेस ले रहे हो तो उसकी जगह पे फ्रूट स्मूदी लियो। अक्खा फाइबर, फ्रूट को पूरा अंदर उसका फाइबर फेंकना नहीं है, क्वांटिटी ऊपर आ जाएगा उसके ऊपर। आप फ्रूट अक्खा खा रहे हो पर जरूरत से ज्यादा खा रहे हो तो भी दिक्कत देगा। अलग अलग लेयर्स होते हैं, सिंपल आंसर्स नहीं है कोई चीज के। बट लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। कैन आई लूज वेट बाय जस्ट एस्टिमेटिंग पोर्शन साइजेस और डू आई रियली हैव टू वे माय आटा सब्जी ऑन अ किचन स्केल लाइक अ साइंटिस्ट? मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि आपको पूरी जिंदगी वो रोज बरोज करने की जरूरत नहीं है। एक बार उसको स्केल पे मेजर करके आई बॉल कर लो, आपका ब्रेन और आपकी आंखें याद रखेगा उसको। फिर रेफरेंस में रहना है। अगर आपको 100 ग्राम पनीर चाहिए, आप 200 या 50 ग्राम नहीं खा रहे हो तो इट्स ओके। 110 या 90 ग्राम गया तो इट्स ओके। सेम गोस विद राइस। अगर आपको 150 ग्राम कुक्ड राइस खाना है और आप 300 ग्राम खा रहे हो, दैट्स आउट ऑफ रेंज। 130, 170 आसपास गया, इट्स ओके। सो रेफरेंसेस बाद में आएंगे जब एक्यूरेसी आपने एक बार देखी है। आप अंधेरे में तीर मारने को पोर्शन साइज रेफरेंस नहीं बोल सकते। सो दीज वेर माई रिस्पॉन्सेज टू द 10 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यू।
ऑन कैलोरी इन कैलोरी आउट। आपका सवाल मिस आउट हो गया है, कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो लोगों पहले से देख रहे हैं उनके लिए भी यही चांस है, बेल आइकन भी दबा देना। मैं हफ्ते में 2 वीडियोस रिलीज करता हूँ, कभी कभार शॉर्ट्स भी आ जाते हैं, तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। एंड 5 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। इफ यू वांट मी टू सिट विथ यू 1-to-1 एंड टॉक टू यू अबाउट योर डाइट एंड क्रिएट अ प्लान फॉर यू यूजिंग योर घर का खाना, मेरी कंसल्टेशन डिटेल्स दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना एंड याद रखो कैलोरी इन कैलोरी आउट, फूड मेजरमेंट, वेट लॉस, हेल्दी रहना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बनाया। सिंपल है।